ये अंदर से रूह तक कांप जाएगी। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। उस चैप्टर 4 को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 4 का जो तुम्हारा 2-4 क्वेश्चन रह गए थे जो मैंने टेस्ट में लिया था, ठीक है, वो क्वेश्चन एक मैं यहाँ पे करा दूंगा लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में, ठीक है। तो अभी पहले हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो आज दिन सेकंड है ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर ले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले बेसिक की बात कर लेते हैं। तुम्हें बेसिक वैसे तो पता ही होगा। देखो बेसिक बातों की अगर हम बात करें तो बेसिक में क्या क्या था, सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारा जो एपी होता है, ठीक है, हमारा जो एपी होता है उसमें मान लो मैंने एक एपी लिख दिया 2,4,6, ठीक है, 6,8 डॉट 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 डॉट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 होगा। मतलब एपी में डिफरेंस जो होगा, ठीक है, वो हर बार सेम होगा। अंतर जो होगा हर बार क्या होगा, सेम होगा, समान होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? इतनी बातें हमें पता है। मैंने ये भी बताया था कि मान लो एक एपी लिख दिया मैंने -2 -2 -2 -2 करके, तो इसमें भी डिफरेंस कितने का है, 0 का, ठीक है। इसमें डिफरेंस कितने का है, 0 का। इसमें डिफरेंस कितने का है, 0 का। तो ये भी एपी में होगा और ये भी एपी में होगा। अब अगर हम बात करें कि कौन सा एपी में नहीं होगा, तो एपी में कौन सा नहीं होगा, मान लो मैंने इसको लिख दिया 7, इसको लिख दिया 8, इसको लिख दिया 10, ठीक है, या मान लो इसको मैंने लिख दिया 9 और इसको लिख दिया मैंने 11 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे कितने का डिफरेंस है, 1 का। यहां पे कितने का डिफरेंस है, 1 का। पर यहां पे कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो यहां डिफरेंस अंतर सेम है बट यहां पे नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा, ठीक है। इतनी बातें हमने कर ली थी। उसके बाद हमने बात किया था कि हमारा जो जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, हमारा जो जनरल फॉर्म होता है वो कैसे लिखते हैं, A1 कोमा, ठीक है, A1 कोमा A2 कोमा A3, ऐसे करते करते AN तक, जिसमें से A1 हमारा होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, हिंदी में बोलेंगे प्रथम पद, प्रथम पद। ऐसे ये होता है सेकंड टर्म, द्वितीय पद। और ये AN हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, अंतिम पद, अंतिम पद। और इस AN को ही हम क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। AN को क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। इतनी बातें तुम्हें पहले से पता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाए अगले पे, नेक्स्ट, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अगर मुझे AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 मल्टीप्लाई में D, ठीक है। तो अभी मैंने जो पीछे AP लिखी A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक, तो D क्या होता है भी हमारा, बिल्कुल इस वाले में से A2 में से A1 माइनस, या ये भी बोल सकते हैं A3 में से A2 माइनस, तो भी ये D होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो A हमारा ये होगा, मतलब A1 को ही हम A बोलते हैं, ध्यान देना, A1 को A बोलते हैं। और A1 को हम S1 भी बोलेंगे, क्यों, पहले टर्म का सम, तो पहले टर्म का सम तो पहला ही टर्म होगा, ठीक है, S1 बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि S2 किसे बोलते हैं, तो S2 A1 + A2, A1 + A2, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या बोलूंगा, S2 बोलूंगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा S2 हो जाएगा। ध्यान रखना AN का फॉर्मूला ये, SN के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है n/2 2A + n-1 इंटू D, ठीक है। और इसी से एक छोटे वाला फॉर्मूला बनता है n/2, इस A को कितनी बार लिखते हैं, 2 बार,
ठीक है, देखो यही लिख देता हूं मैं, यहां ध्यान दो, इस a को 2a को मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस ए, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, तो a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी, a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ये पूरा क्या हो जाएगा an, मतलब इस a को और इसको मिला के ये पूरा का पूरा बनेगा, और ये पूरा बनेगा तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं an, और ये वाला a यहां पे बचेगा तो ये, तो इसलिए हमारे Sn के कितने फॉर्मूले हो जाते हैं, 2 फॉर्मूले। किसी को दिक्कत इस बात से, ठीक है, तो इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बातें पता होने के साथ एक बात और पता होनी चाहिए तुम्हें चैप्टर करने के लिए, अगर हम बात करें A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए क्या करते हैं हम, A प्लस में D, 1D बोल लो या सिर्फ D बोल लो, ठीक है, A1 तो A1 होता ही है। ऐसी A3 निकालने के लिए A प्लस में इससे कम 2D, ऐसी A3 A4 की बात करेंगे तो A प्लस में इससे कम 3D, ऐसी A50 हमें निकालना हो तो A प्लस में इससे कम 49D, मतलब जितना जोन सा टर्म हमें निकालना है उससे एक कम यहां पे रखना है, ठीक है, जो टर्म निकालना उससे कम एक यहां पे रखना है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, तो इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। दूसरा तरीका भी है भाई निकालने का, दूसरा तरीका भी ऐसे निकालने का, ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या था भी हमारा, A1 तो A1 ही रहेगा, ठीक है, A2 भी लगभग लगभग यही रहेगा, अपने से पहले वाला A1 प्लस में D, A3 अपने से पहले वाला A2 प्लस में D, ऐसी अगर मैं A5 बोलूं अपने से पहले वाला A4 प्लस में D, और ऐसी अगर मैं A10 बोलूं तो अपने से पहले वाला A9 प्लस में D, कोई सा टर्म निकालना हो, A100 निकालना हो तो अपने से पहले वाला A99 प्लस में D, अगर इससे निकालना हो A100 हमें तो A, और यहां पे भी इससे कम 99D, तो तुम दोनों तरीके से निकाल सकते हो। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। इतनी बातें आएंगी तो अभी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर पाएंगे इजिली, ठीक है, तो अब बात करते क्वेश्चन की, ठीक है, तो ये तुम्हारा, ठीक है, सेकेंड डे है और ये पहला क्वेश्चन बड़ा इजी है, ठीक है, ये पहला ना करा के मैं आता हूं, चलो सेकंड वाले पे, इस वाले पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 कोमा, दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन, K-2 कोमा 5, ठीक है, एक ये वाला होगा A1, ये वाला क्या होगा A1, ये पूरा होगा A2, और ये लास्ट वाला होगा A3, ठीक है, A1 A2 A3, कह रहा है खोज, मतलब फाइंड करना है, ठीक है, ज्ञात करना है, खोज की जगह ज्ञात लिखा होगा, ठीक है, ज्ञात, हमें K फाइंड करना है, ठीक है। अब ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन में क्या हो, ये तो है ही, अभी इससे खतरनाक क्वेश्चन भी आएगा जो बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे हम, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू में A3 माइनस A2, D होता है ना, अभी हमने पीछे देखा, D होता है हमारा A2 माइनस A1 और D होता है हमारा A3 माइनस A2, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं, उन्हीं दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन है, 3 टर्म दिए या 4 टर्म दिए, 3 ही दिया होगा मोस्टली, और इसमें कोई भी मान लो वेरिएबल है, ठीक है, कोई भी वोवेल है हमारा, K निकालना हो, M निकालना हो, P निकालना हो, कुछ भी दे रखा हो, निकालना हो तो सिंपल सी बात है 2D को बराबर रख दो, 2D को इक्वल रख दो। A2 कितना है हमारा K-2, फिर ये वाला माइनस A1 कितना हमारा 3 इज इक्वल टू A3 कितना हमारा 5 माइनस ब्रैकेट लगा लेना जरा, A2 कितना हमारा K-2, K-2, तो यहां ब्रैकेट होना चाहिए। अब देखो K-2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस का 5, ये 5 माइनस प्लस माइनस के माइनस माइनस प्लस 2,
कोई दिक्कत इसमें देख लो, ठीक है यहाँ तक, ठीक है भाई यहाँ तक देख लो। अब के वाला एक तरफ लेके जाओ और बिना के वाला एक तरफ, तो ये के इधर है, माइनस का के उधर जाएगा तो प्लस का के इज इक्वल टू, यहाँ 5 और 2 दोनों प्लस में, ये 2 है, 5 और 2 दोनों प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस का 5 इधर आएगा, प्लस का के और के कितने के हो जाएंगे, 2k इज इक्वल टू में 7 और 5 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12। 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, यहीं डिवाइड कर देता हूं, कितना आएगा 6, के की वैल्यू कितनी आएगी 6। कोई दिक्कत, ये तो था आसान सा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में कैसा आता है, ठीक है। एग्जाम की अगर हम बात कर लें, ठीक है, एग्जाम में आएगा तुम्हारा कुछ इस तरह का, देखो क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन और बोर्ड में, प्री बोर्ड में, ठीक है, कई बार आ चुका है। यहां ध्यान दो, ये पूरा हमारा A1 कोमा दिख रहा है यहां पे, ये पूरा हमारा यहां तक A2 और ये पूरा हमारा A3 दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा बड़ा वैल्यू दे दिया इन्होंने, ठीक है। क्या कह रहा है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 3 क्रमागत पद हैं, तो कंसेक्यूटिव मैंने बताया था जो लगातार हो, ठीक है, कंसेक्यूटिव जो क्या हो लगातार, तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, 3 लगातार पद हैं, ठीक है। फिर कह रहा है क्या निकालना, हमें m निकालना है, पिछले वाले में क्या था, इस वाले में क्या है m है। अभी और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, सेम वही चीज करेंगे, A2 में से -A1 इज इक्वल टू A3 में से -A2, यहां तक किसी को दिक्कत, पिछले वाले की तरह। A2 क्या हमारा 2m² प्लस 3m प्लस 6 माइनस ब्रैकेट लगा लेना जरा, A1 क्या हमारा 4m प्लस 8 इज इक्वल टू A3 क्या हमारा 3m² प्लस 4m प्लस 4 माइनस A2 हमारा पूरा का पूरा है, ठीक है, A2 हमारा पूरा का पूरा है, क्या है भाई 2m² प्लस 3m प्लस में 6, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा, 2m² प्लस 3m प्लस 6, ये ऐसे रहेगा, यहां माइनस प्लस माइनस का 4m माइनस प्लस माइनस का 8m इज इक्वल टू, ये वाला भी ऐसे रहेगा, 3m² प्लस 4m प्लस 4 माइनस प्लस माइनस का 2m² माइनस प्लस माइनस का 3m माइनस प्लस माइनस का 6। यहां तक किसी को डाउट तो पूछ सकते हो। ये सॉरी, यहां मैंने गलती कर दी, ये m नहीं आएगा, ठीक है, ओनली 8 आएगा अभी यहां पे, ठीक है। अब देख लो, ठीक है, अब जो सेम होगा उसको काटेंगे या इधर उधर लेके आएंगे। अब देखो यहां पे m² है 2 और यहां पे कितने हैं, इधर भी माइनस का 2 है, तो देखो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, ये m² ऐसा ही, इधर और कोई m² नहीं है, इज इक्वल टू के इधर 3m और माइनस का 4m, ये और ये देखो ध्यान से, माइनस का 1m बड़े का साइन आएगा, ये 6 प्लस का और ये 8 माइनस का, तो 8 में 6 जाएगा 2 माइनस का इज इक्वल टू, ये m² और ये m², ये 3 है और ये 2 है, कितना बचेगा, एक m² बचेगा, बड़ा ही है तो प्लस का बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये m वाला और ये m वाला, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो 4 में से 3 जाएगा प्लस का m, ये ध्यान दो, ठीक है, क्या बचेगा माइनस का 2। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब इधर देख लो कुछ सेम है, -2 बिल्कुल सेम है, जब बिल्कुल सेम होता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है, तो ये कट गया हमारा, और कुछ सेम है और कुछ सेम नहीं है, अब इधर लेके आएंगे, तो 2m² माइनस का m प्लस का इधर आएगा तो माइनस का m² प्लस का इधर आएगा तो माइनस का m इज इक्वल टू 0, एक m² और यहां 2m², 2m² में से एक m² जाएगा तो
एम स्क्वायर बचेगा, माइनस का एम माइनस का एम माइनस का 2m इज इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत इस बात से? दोनों में से m कॉमन लेंगे, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? m। देखो यहां से तो m कॉमन ले लिया मैंने, m कॉमन लूंगा तो इसमें एक m बचेगा, ठीक है, एक m बचेगा। यहां से m कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? माइनस का 2, माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0। अब इस m के इज इक्वल टू भी 0 और ये m माइनस 2 इज इक्वल टू भी 0। माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का कितनी वैल्यू आ गई? 2 वैल्यू आ गई भाई, m की कितनी वैल्यू आ गई? 2। अब बताओ कौन सा पॉसिबल कौन सा नॉट पॉसिबल? कौन सा? 2 पॉसिबल। अगर हम 0 रख देंगे तो ध्यान देना, यहां 0 रखूंगा यहां 8 हो जाएगा, इन दोनों की जगह 0 आएगा तो सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है, इन दोनों आ जाएगा भाई, दोनों ही वैल्यू आएगी। देख लो, अगर हम यहां 0 रखेंगे, ध्यान देना, यहां 0 रखेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0, बचेगा कितना? 8, ठीक है। यहां 0 रखेंगे तो 6 बचेगा, क्या बचेगा? 6। यहां 0 रखेंगे तो ये दोनों 0 हो जाए, क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो देखो ध्यान से, 2-2 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 2-2 का डिफरेंस है, तो ये एपी में होगा। अगर हम 2 रखते हैं तो भी एपी में होगा। तो हमें चेक नहीं करना एपी में होगा कि नहीं होगा, हमें तो सिर्फ ये देखना है एम की वैल्यू क्या होगी। तो एम की वैल्यू दोनों ही होगी, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ये देख लो, ऐसा इस तरह से एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जरा। ये क्वेश्चन देखो 2020 में आया हुआ है सीबीएसई में। अब क्वेश्चन देखो कितना आसान है, ठीक है, बस बनाया ऐसे है, ठीक है। क्या कह रहा है? x के लिए हल करो, सोल्व फॉर x, x निकालना हमें, 1 + 4 + 7 + 10 + x तक प्लस, ठीक है, कहां तक प्लस करना है? x। चलो ये क्वेश्चन में थोड़ा बाद में कराता हूं, ठीक है, उसके बाद आऊंगा इस पे, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, पहले हम दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो इजी है। ये देखो ध्यान से, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस अपॉन में, बस किसमें है? अपॉन में। अब ध्यान देना, इस टाइप का ही लास्ट करा रहा हूं, इस टाइप के और कोई क्वेश्चन होंगे तो तुम खुद से करना ट्राई। आ रही बात समझ में? तीसरा टाइप करा रहा हूं ये मैं, इस तरह का ही 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और प्री बोर्ड में तो बहुत बार आ चुका है, ठीक है। सेम ये एपी में है तो x का मान निकालो, वही सेम, पहले वाला होगा a1, दूसरे वाला होगा a2, तीसरे वाला होगा a3। तो a2 माइनस a1 इक्वल होगा किसके? a3 माइनस a2 के, होगा नहीं होगा? ठीक है। अब ध्यान देना, a2 क्या है मेरा? 1/x + 3 माइनस a1 क्या है मेरा? 1/x + 2, ठीक है, इज इक्वल टू a3 क्या है मेरा? 1/x + 5, ठीक है, माइनस a2 क्या है मेरा? 1/x + 3, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना है। जब इस तरह से अपोन में आता है, एलसीएम में आता है, बच्चे घबरा जाते हैं, जबकि क्वेश्चन में है नहीं कुछ भी। और कितने का आउट क्या आएगा? 1 नंबर या 2 नंबर का? बताओ, 1-2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चा करके जाएगा एनसीईआरटी, कहां होना उससे? कुछ नहीं होना उससे, ठीक है। एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, बस बेड़ा पार। बोर्ड में 95 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, 95 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। और अगले संडे में बच्चों को बुलाऊंगा भी जिसके 98 आए थे या 94 आए थे, दोनों में से किसी एक को बुलाऊंगा, ठीक है। देखो भाई, दोनों में से एलसीएम लेंगे, दोनों का अलग अलग है तो एलसीएम दोनों आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, पता है ना भी सबको, ये वाला इधर और ये वाला इधर। तो ये 1 से होगा तो क्या आएगा? x + 2। ये -1 से होगा तो पहले माइनस, अब ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि माइनस है यहाँ पे, x + 3। यहाँ पे सेम ही होगा, x + 5 भी और x + 3 भी। इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x + 3 रहेगा, इसकी माइनस से होगा तो माइनस, ब्रैकेट लगा लेना, x + 5। यहां तक किसी को डाउट? ठीक है।
अब ध्यान देना, इसमें बस साइन मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी क्या मल्टीप्लाई करना है, साइन। अब ध्यान देना, नीचे चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, x की x से होगा x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर, x की 2 से होगा तो 2x, ठीक है, देख लो ध्यान से, x का x से होगा और x का 2 से होगा, ठीक है। ऐसे ही 3 का x से होगा और 3 का 2 से होगा, तो 3 का x से होगा तो 3x और 3 का 2 से होगा तो 6। यहां ध्यान देना, यहां क्या है भाई, x प्लस 2 माइनस प्लस माइनस का x माइनस प्लस माइनस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू में, अभी काटेंगे उसे, नीचे ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई दोनों से, x की x से होगी तो x का स्क्वायर, x की 3 से होगी तो 3x, ठीक है, x की हो गई दोनों से। अब 5 की इससे और 5 की इससे, 5 की x से होगी तो 5x और 5 की 3 से होगी तो 15, ठीक है, कितना होगा 15, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 15 प्लस का 15, कहीं माइनस वगैरह नहीं है, ध्यान देना। यहां पे x प्लस 3 ऐसे रहेगा, x प्लस 3 माइनस प्लस माइनस का x, यहां माइनस प्लस माइनस का 5, अब जो कट रहा हो काट देंगे, x से x कट गया, इस x से x कट गया, कट गया नहीं कट गया, ऊपर ये 2 और ये -3, तो 3 में से 2 जाएगा -1, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 5x और प्लस का 6, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे देखो 5 में से 3 जाएगा 2, वो भी बड़ा ही है तो माइनस का, एक्स स्क्वायर ऐसा ही, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस का 8x हो जाएगा और प्लस का 15 हो जाएगा 15, यहां तक देख लो, किसी को डाउट, ये माइनस से माइनस काट रहा हूं, पता है ना सबको कटता है ऐसे, ठीक है, माइनस से माइनस काट दिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये पूरा का पूरा 1 से होगा, तो ऐसा कैसा लिख देने का, ठीक है, देख लो, तो ये होगा हमारा x का स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 15, और ये पूरा का पूरा किससे होगा 2 से, तो 2 से मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, तो 2 से x स्क्वायर का करेंगे 2x स्क्वायर, 2 का करेंगे 5 से 10x, 2 का करेंगे 6 से, ठीक है, 12, कोई दिक्कत, देख लो। अब ध्यान देना, इस पूरे को मैं ले जा रहा हूं उस साइड, तो 2x स्क्वायर ऐसा ही प्लस का 10x प्लस का 12, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का प्लस का उधर जाएगा, माइनस का प्लस का उधर जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, दिखाई दे रहा सबको, ठीक है, देख लो। अब आगे बात कर लेते हैं, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, 10x में से -8x जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा, ठीक है, बड़ा ये है, 15 में से 12 जाएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या करना है, फैक्टर आता है ना भी, फैक्टर सभी को, कोई ऐसा शख्स जिसको फैक्टर नहीं आता हो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कोई ऐसा शख्स जिसको नहीं आता हो, माइनस करके लाना है 2। अब ध्यान दो, मैं फटाफट कर देता हूं, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, लास्ट में क्या है 3, ठीक है, तो 3 में से अगर ये 1 माइनस हुआ कितना बचेगा 2, माइनस करके लाना है 2x, ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x, 1 का मतलब 1x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, क्या कॉमन आएगा x, एक x बचेगा, यहां x कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, दोनों में कुछ भी नहीं है तो 1, x - 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। सॉरी,
यहां पे मैंने गलती करी, अरे मिट जा, ठीक है। तो प्लस का यहां से दोनों माइनस कॉमन आता है तो x तो बचेगा ही, और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में सेम है, क्या करेंगे कॉमन, इसमें x और इसमें -1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, देख लो पीछे भाई कर रहे हो, बातें कर रहे हो, प्रेम खड़ा हो क्या गया? अच्छा ठीक है, देखो दोनों को 0 के इक्वल रख लिया हमने, दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का, तो x की कितनी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, देख लो किसी को दिक्कत यहां तक? ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में 3 टाइप करा दिए, एक ये 2011 में और 2 बाकी जो हैं वो प्री बोर्ड में, ठीक है, आए हुए हैं कई बार। ठीक है, बोर्ड में भी आए, उस पर लिखा नहीं था बस। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो 2011 में आया हुआ, ये भी क्या लिखा है, एक एपी है हमारे पास और 58 तक इसमें टर्म है, मतलब 58 है, ये लास्ट टर्म है, अंतिम पद, और कह रहा है इसमें मिडल टर्म निकालना है, मध्य पद निकालना है। मिडल टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना ज्यादा कि पूछो मत। ठीक है, मिडल टर्म मध्य पद निकालना है। अब मध्य पद कैसे निकालना है भाई, मिडल टर्म कैसे निकालना है? ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि इसमें टोटल टर्म कितने हैं, कुल पद कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल टर्म निकालने के लिए कुल पद निकालने के लिए हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। ठीक है, संख्या ये होता है, तो पहले n पता होना चाहिए। तो ध्यान देना, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। तो an हमें दिया हुआ है, लास्ट वाला क्या होता है an, लास्ट वाला क्या होता है an। ठीक है, a क्या होगा हमारा माइनस का 6, और अगर मैं बात करूं d की तो d होता है a2 माइनस a1। ठीक है, तो -2 में से माइनस होगा माइनस का 6, ध्यान देना a2 हमारा माइनस का 2, माइनस होगा a1 हमारा माइनस का 6, माइनस माइनस तो -2 प्लस 6 में से 2 जाएगा 4, और किसका 4 प्लस का 4। ठीक है, रख लेंगे भाई। तो an की जगह मैंने क्या रख लिया 58, a की जगह क्या रख लिया -6, प्लस n क्या करना है मुझे निकालना है पहले -1, d की जगह कितना 4, माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का इज इक्वल टू में n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, दोनों प्लस जाएंगे कितना होगा 64, 4 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा डिवाइड में, डिवाइड कर देंगे भाई, 4 1 जा 4, 2 यहाँ जाएगा, 4 6 जा 24, तो n माइनस 1 हमारा कितना आया 16 16, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17 17। अब 17 ओड नंबर है या इवन नंबर, ओड नंबर, सम या विषम, विषम संख्या। ठीक है, n हमारा 17 आया है और ये ओड नंबर है, मतलब कि विषम संख्या है, विषम संख्या। अब हमें निकालना है मध्य पद, मिडल टर्म। ठीक है, तो मिडल टर्म निकालने के लिए, ठीक है, तुमने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा मीडियन माध्यिका। ठीक है, मीडियन माध्यिका पढ़ा ना सभी ने, तो मीडियन वाले फॉर्मूले से, और भी मीडियन का फॉर्मूला 9th क्लास का, 9वीं क्लास का मैं बताता हूं। ठीक है, मिडल टर्म निकालने के लिए, मिडल टर्म निकालने के लिए, मध्य पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जब ओड नंबर हो, विषम संख्या हो,
तो n+1 अपॉन में 2 th टर्म, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देख लो, जिसको नहीं पता वो देख लो। ठीक है, पता होना चाहिए, तभी तो पेपर में आता है। पेपर में आ गया तो बस बत्ती गुल। ठीक है, 9th में वो एक्सरसाइज ही कटी हुई थी जब तुमने पढ़ी। ठीक है, तो इसलिए तुमने नहीं पढ़ी। चलो ठीक है, बस n की जगह क्या रखूंगा, 17+1 अपॉन में 2 th टर्म, हिंदी में टर्म की जगह होगा पद। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 9th टर्म, 9वां पद। अब 9th टर्म का मतलब A9, या तो ऐसे काउंट कर लो, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके जोड़ जोड़ के, तो ऐसे नहीं करने का, A9 निकालेंगे। तो A9 निकालने के लिए A प्लस में इससे कम 8D होता ही नहीं होता, कोई दिक्कत इस बात से। ठीक है, यहां करता हूं, देखो ध्यान से। तो A9 इज इक्वल टू A की वैल्यू माइनस का 6 प्लस 8, D की वैल्यू 4 आ रखी है ना भाई, ये रही D की वैल्यू, यहां निकाली हमने 4। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। माइनस का 6, 8 4 जा 32, 8 चौक 32, 32 में से 6 जाएगा 26। तो A9 जो आया हमारा 26, मतलब A9 जो है यही हमारा मिडल टर्म है, मध्य पद है। ठीक है, मध्य पद है। अब देख लो मिडल टर्म वाला क्वेश्चन, ये तो ओड का है, ओड का फॉर्मूला है, इवन का फॉर्मूला होता है, बता देता हूं। ठीक है, इवन का जब n की वैल्यू कोई इवन नंबर आएगी, सम संख्या आएगा। ठीक है, इवन नंबर, सम संख्या, आ रही बात समझ में, कुछ नहीं करना। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इवन नंबर आएगा तो n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म और अपॉन में 2। ठीक है, और ये हमारा चाहो तो सिंपल भी है, टोटल जितने टर्म है उसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड। ऐसे करोगे तो भी वही बात आएगी, ऐसे करोगे तो भी। ठीक है, तो आएगा नहीं, ओड का ही आता है ज्यादातर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये देखो क्वेश्चन 2011 में आया, पहले इसके बाद में बात करेंगे, आगे बात करते हैं। पहले थोड़े देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो, देख के अंदर से रूह तक कांप जाएगी। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, आसान है, बस लिखा इस तरह से कि बच्चा पढ़ेगा और छोड़ देगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी एपी का mth टर्म, m पद, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, अगर मैं बोलूं 5th टर्म तो क्या लिखोगे, A5। अगर मैं बोलूं 5वां पद तो लिखोगे A5। बोला mth टर्म तो क्या लिखेंगे, AM। कितना दिया है भाई हमें, ये 1/n, mth टर्म दिया है 1/n, mवां पद दिया है 1/n, n। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड द nth टर्म, nवां पद, ये n ऐसे है ऊपर है th। ठीक है, nth टर्म इज 1/m, nवां पद 1/m, तो nth टर्म है 1/m। आ रही बात समझ में, क्या कह रहा है, दर्शाइए mn पदों का योग, शो दैट सम ऑफ mnth टर्म इज 1/2 mn प्लस 1, मतलब सम ऑफ mn इज इक्वल टू 1/2 mn प्लस 1। ये है क्वेश्चन, ये चीज हमें शो करनी है, सम ऑफ, योग, योग हिंदी में योग। ठीक है, देख लो यहां तक किसी को दिक्कत क्वेश्चन समझने में, कि mth टर्म, mवां पद
1/n, तो nth टर्म 1/n, nth टर्म nवां पद 1/m, तो 1/m। हमें शो करना है, दर्शाना है कि mnth सम ऑफ सम, तो सम की जगह s, mn वाला, ठीक है, क्या होना चाहिए 1/2 mn + 1। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ, लिखा हुआ नहीं था तो मैंने उसमें लिखा नहीं, ठीक है, मतलब पीडीएफ में लिखा नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब ध्यान दो, mth टर्म, पहले an की बात कर, तो an का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a + n - 1 × d = 1/m होगा। तो जब यहां n है तो यहां n आया है, यहां m है, तो a + m - 1 मल्टीप्लाई में d = 1/n आएगा। कोई दिक्कत इस बात से? ध्यान देना, n की जगह, यहां n है तो n, यहां m है तो m, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात से? देख लो, ठीक है, गौर से देख लो, अभी टेस्ट लूंगा, ठीक है, क्वेश्चन दूंगा, और ऐसा ही क्वेश्चन ये पीछे वाला है, ये पीछे वाला देख लो, mth टर्म 1/n, nth टर्म 1/m, और हमें ये वाला शो करना है, इसमें अलग शो करना है, तो वो करा रहा हूं, ये तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। क्या बोल? हाँ बिल्कुल सेम ही है, तभी तो बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही है, सेम ही है, ठीक है, देख लो, आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो अब ध्यान से इधर, अब ध्यान देना, ये आ गया हमारा। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे और a और d की वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले d की मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों से, d की मल्टीप्लाई इससे और d की मल्टीप्लाई इससे, a + d की m से होगा तो dm या md लिख रहा हूं, md, और d की -1 से होगा तो -d = 1/n। यहां a + d की मल्टीप्लाई दोनों से, d के n से होगा तो n पहले d बाद में, और d की 1 से होगा तो -d = 1/m। इसे मानेंगे फर्स्ट, इसे मानेंगे सेकंड। एलिमिनेशन मेथड आता है, विलोपन विधि, कहीं भी उठ के आ जाएगा मेथड, हाँ ऐसा ही है, ठीक है, कहीं भी उठ के आ जाएगा। किसी में से किसी को माइनस कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, सेकंड वाला लिख लिया, या फर्स्ट माइनस सेकंड, तुम्हारी इच्छा, इच्छा के अनुसार है सब कुछ। a + nd - d = 1/m, फर्स्ट वाला a + md - d = 1/n, और माइनस कर रहे हैं तो यहां प्लस होता है, माइनस लगाएंगे, प्लस होता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो अपोजिट साइन, पता है ना सबको। अब ध्यान देना, ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा, इनके लिए ये यूज होंगे। तो माइनस का a प्लस का a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस का d माइनस का d क्या हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसमें n है और इसमें m है, ये कटेगा। तो ध्यान देना, पहले क्या बचेगा, nd, ये वाला माइनस, फिर क्या बचेगा, md = इधर ध्यान देना, पहले 1/m, ठीक है, 1/m, और माइनस में 1/n, ठीक है, यहां तक। दोनों में से d क्या आएगा, कॉमन, तो d कॉमन, इसमें बचेगा n माइनस का m = इसमें एलसीएम लोगे तो दोनों ही आएगा एलसीएम, एलसीएम पता है ना, n की मल्टीप्लाई इधर और m की मल्टीप्लाई इधर। अब जरा गौर से देख लो, इसको गौर से देख लो, दिख रहा है गौर से, ठीक है, देख लो, ठीक है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर बचेगा d, इधर बचेगा 1, नीचे बचेगा mn, किसकी वैल्यू आ गई, d की। d की वैल्यू या तो फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में, कहीं भी पुट कर लो, और कहीं भी पुट करोगे तो मैं बता देता हूं, a की वैल्यू भी सेम ही आएगी, 1/mn, ठीक है, सेम ही आएगी, यहां लिख देता हूं, a की वैल्यू भी आएगी 1/mn,
mn। मैं करके नहीं दिखा रहा, नहीं तो काफी टाइम लग जाए, मैं करके बता देता हूं, चलो देख लो। d की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट एक में रखने पर, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, फटाफट देखना। फर्स्ट वाला है हमारा a प्लस एम, डी की जगह दिखाई दे रहा है, तो d की जगह मैंने क्या रख दिया, d की जगह रख दिया 1/mn, माइनस फिर से d की जगह क्या रखूंगा, mn इज इक्वल टू 1/n। ये क्या होगा भाई, देखो m से m कट जाएगा, a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। देखो इधर भी 1/n, उधर भी 1/n, दोनों क्या होगा, कटेगा। a ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का mn। कोई दिक्कत इस बात से, यहां तक किसी को? a की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू निकल गई, हमें ये शो करना है, ठीक है, मतलब सम। अब सम का फॉर्मूला तो पता है सभी को, अब ध्यान देना, मैं सम का फॉर्मूला लिखता हूं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2, बड़े वाला 2a प्लस n2 में d। कोई दिक्कत इस बात से? तो सोचो n की जगह m और n दोनों हैं, n की जगह m और n दोनों हैं, तो n की जगह सिर्फ क्या रखूंगा, m और n दोनों। कोई दिक्कत? जहां n होगा, जैसे यहां n है तो यहां m और n दोनों ही आएगा, यहां n है तो यहां भी m और n दोनों आएगा। 2a की जगह a की वैल्यू क्या रखी है, 1/mn। हाँ बोल भाई, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, ठीक है, बस इधर, ठीक है, देख लो आगे। तो 1/mn प्लस फिर से n की जगह mn माइनस 1, d की जगह भी क्या था भाई, d की जगह mn, ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत यहां तक? अब हो गया mn/2। देखो ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, बीच में प्लस है, तो ये पूरा एक और ये पूरा, इसमें भी mn इसमें भी mn, 1/mn 1/mn, दोनों से क्या लूंगा, कॉमन, तो दोनों से कॉमन आ गया 1/mn, ठीक है। क्या बचा इसमें, 2 प्लस इसमें क्या बचा, mn माइनस का 1, इस mn से mn कट जाएगा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2। यहां ध्यान देना, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और प्लस में mn, और ये क्या हमारा सम ऑफ mn टर्म, mn पदों का योग, और यही हमें क्या करना था, शो करना था, ठीक है, यही हमें क्या करना था, शो करना था। कोई दिक्कत इस बात से? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला है, इसमें भी a की वैल्यू वही आएगी जो पिछले में आई है, d की वैल्यू वही आएगी जो पिछले में आई है। क्या कह रहा है, शो दैट mnth इज 1, mnth हिंदी में दर्शाइए इसका mnth पद टर्म, मतलब तुम्हें an का फॉर्मूला लगाना है, sn का नहीं लगाना, an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जहां n है वहां पे क्या रखोगे, mn, ऑटोमेटिक तुम्हारा 1 आ जाएगा, कट पिट के क्या आ जाएगा। अब चलो मैं कराई देता हूं, a की वैल्यू मैंने बताया वही आएगा mn, d की वैल्यू वही आएगा mn, रख दो जरा, a n की जगह mn, a की जगह m/n, ठीक है, प्लस n की जगह mn माइनस 1, d की जगह mn। कोई दिक्कत इस बात से? देख लो, देखो ध्यान से, यहां पे इस mn की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, या तो कॉमन ले लो या मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो mn की मल्टीप्लाई 1 में mn, और माइनस 1 से होगी तो माइनस का mn। यहां तक देख लो, मल्टीप्लाई आती है ना सभी को, ठीक है, जिसको नहीं आती होगी उसको समझ में नहीं आएगा,
ठीक है क्या, अरे मैं तो यहां जल्दीबाजी में करने की वजह से बोला कि ये सेम ही आएगा, निकाल लेना पिछले वाले की तरह। पेपर में क्यों नहीं निकाल के दिखाएगा, गजब बात करता है। बस ठीक है यहां तक। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का क्या हो जाएगा, यहां ध्यान देना, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आ रही बात समझ में। तुमने सोचा कि भैया आसान वाला करा रहे हैं मुश्किल वाला छोड़ रहे हैं होता है ऐसा, बच्चों के दिमाग में आता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। देखो ये वाला एनसीईआरटी की तरह है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है एनसीईआरटी की तरह। ये कौन सा पद 21वें से 100 ज्यादा अधिक होगा, मतलब 1/2 मोर देन 21st टर्म, ऐसा सेम एनसीईआरटी में है। ठीक है तो इसको कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, एनसीईआरटी का उठा के देख लेना। ठीक है नहीं तो मैं करा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। अब आगे भी इधर थोड़ा मैं पीछे आता हूं, सब कराएंगे टेंशन ना लो। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही पिछला है, ये वाला देख लो, ये 2015 में आया हुआ है और ये भी आया ही हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ये भी आया हुआ है बस लिखा नहीं है। ठीक है तो ध्यान देना, अब दोनों में से मैं करा देता हूं ये वाला, अब ध्यान दे देखता हूं क्या कह रहा है। इन एपी प्रूव करना है S12 इक्वल होना चाहिए इसके। ठीक है S12 इक्वल होना चाहिए इसके। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो जो मेरा पहला साल था उसमें सिर्फ मैंने बच्चों को एनसीईआरटी कराई थी, एक्स्ट्रा इतना नहीं कराया था। ठीक है और यही आ गया था बोर्ड में क्वेश्चन ठीक है हरी बात से बोर्ड में यही क्वेश्चन आ गया था। अब बच्चे आए, भैया आपने क्वेश्चन नहीं कराया, ऐसा पेपर में बड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है आपका कराया हुआ नहीं आया। ठीक है तो अब ऐसा एक भी नहीं होता कि मेरा कराया हुआ नहीं आए, अब इतना करा देता हूं कि अब आता ही आता है। ठीक है हाँ पेपर तो यहीं से बनेगा मेरे भाई ठीक है चलो देखो अब बात कर लेते इधर। S12 इक्वल आना चाहिए इसके, क्या कह रहा है, वेयर Sn रिप्रेजेंट ऑफ सम ऑफ एन टर्म, इसका कोई काम ही नहीं है। इतना क्या कह रहा है, इधर क्या कह रहा है, इधर कह रहा है, ठीक है ये सिद्ध गलत लिखा हुआ है, ये गलत है। ठीक है करें भी गलत लिख, कह रहा है जहां Sn AP के n पदों का योग है, Sn रिप्रेजेंट द सम ऑफ एन टर्म, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है, शो कर रहा है कि Sn n टर्म का सम है। ठीक है तो भूल जाओ, इतनी बातें तो भूल जाओ, हमें ये प्रूव करना इक्वल। यहां भी Sn का फॉर्मूला लगेगा, यहां भी Sn का फॉर्मूला लगेगा, यहां भी Sn का फॉर्मूला लगेगा। तो Sn का फॉर्मूला हमें याद हो n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। कोई दिक्कत यहां तक। अब ध्यान से देखना, तुम इसको अलग अलग कर लो या एक साथ कर लो। ठीक है अलग अलग कर ले रहा हूं मैं, इसको मान रहा हूं LHS, तो LHS लिखना पड़ेगा, LHS ध्यान देना। S12 n की जगह क्या होगा 12, तो रखो फॉर्मूला उसमें, n की जगह 12 तो 12 अपॉन में 2। ठीक है 2a का हमें पता नहीं है तो 2a ही रहेगा, प्लस n की जगह 12, यहां पे n की जगह कितना है 12, तो यहां n की जगह 12 माइनस का 1 मल्टीप्लाई में d की जगह हमें पता नहीं है तो d ऐसा का ऐसा है। कोई दिक्कत, सिर्फ n की वैल्यू पता है हमें, सिर्फ किसकी वैल्यू पता है n की, और उसके अलावा कुछ पता नहीं है। ठीक है 2 से कट जाएगा 6 पे, तो 6 2a, ये माइनस होगा मल्टीप्लाई में d। ठीक है मल्टीप्लाई में d, देख लो कोई दिक्कत इस बात से। ठीक है अब ध्यान देना, इसमें मल्टीप्लाई करना चाहो अंदर तो कर लो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12a। ठीक है 6 से मल्टीप्लाई करोगे 60, ये किसकी वैल्यू आई है S12 की, किसकी वैल्यू आई है S12 की। अब यही वैल्यू इधर आनी चाहिए तभी तो इक्वल प्रूफ होगा।
तो अब बात कर लेते RHS, ठीक है, किसकी बात कर लेते भाई, RHS। तो यहां लिख रहा हूं मैं RHS, ठीक है, RHS। एक सेकंड रुकना भाई, किसी चलो देखो कॉल आ गया था, ठीक है। RHS की बात कर लेते भी। RHS हमारा क्या है, 3S8, ठीक है, S8, S8। तो S8 N की जगह क्या रखेंगे, 8। तो 8 अपॉन में 2, 2a हमें नहीं पता, फिर से N की जगह क्या रखूंगा, 8, 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई में D। ये किस में लगा दिया मैंने, S8 में, माइनस, यहां लगा लेना माइनस। S4 अब किस में लगेगा फॉर्मूला, S4 में, ठीक है। तो लगा लेते हैं जरा S4 में, ठीक है। तो ध्यान देना, N की जगह क्या रखूंगा अब, 4, N की जगह 4 अपॉन में 2, 2a ऐसा का ऐसा ही, फिर से N की जगह 4 माइनस 1 और D ऐसा का ऐसा ही, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है, यहां तक किसी को डाउट देख लो, ठीक है। फिर से बता देता हूं मैं, सबसे पहले एसेट, ठीक है। तो एसेट को हम इस फॉर्मूले में रख रहे हैं, तो सिर्फ कुछ रखना नहीं है, एन की जगह 8 रखना है। किसकी जगह 8 रखना है, एन की जगह। तो इस एन की जगह 8, नीचे 2 ऐसा ही, 2a ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू हमें पता नहीं है, फिर से n की जगह 8 माइनस 1 और d ऐसा का ऐसा, d की वैल्यू पता नहीं है। फिर यही फॉर्मूला किस में रखना है, S4 में। तो n की जगह क्या होगा, 4, ठीक है। तो n की जगह 4 अपॉन में 2, 2a ऐसा का ऐसा ही, n की जगह 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। कोई दिक्कत यहां तक देख लो। अब बड़ा सिंपल है, 3 इस 2 से काट दो, कितने पे, 4 पे, ब्रैकेट में 2a, ये बचेगा कितना, 7, ठीक है। कितना बचेगा, 7, 7 को d से करोगे तो 7d, यहां पे भी 2 से कट जाए, कितने पे, 2 पे, माइनस 2, ये 2a ऐसा का ऐसा ही, कितना बचेगा यहाँ, 3, 3 को d से करें क्या होगा, 3d, ये ऐसा का ऐसा, 3 4 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, 4 की 2 से करेंगे 8a, 4 की 7 से करेंगे कितना, 28, 14 मल्टीप्लाई नहीं आता, बस ठीक है, बस बस 2 की इससे करेंगे कितना होगा, साइन भी साथ में चेंज कर रहा हूं, माइनस प्लस माइनस 4a, 2 की इससे करेंगे 6d, माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत यहां तक देख लो। 3, अब देखो 8a में से 4a जाएगा, ठीक है, 8a में से 4a जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा, 4a। ऐसे 28d में से 60 जाएगा, 22d, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई दोनों से कर लेंगे, 3 4 जा 12a, 3 को 22 से करेंगे 66d, और यही हमारा ये आ रखा है, देखो 12a 66d। LHS और RHS क्या आ गया हमारा, इक्वल आ गया। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये वाला है। S5 है तो n की जगह 5, S7 है n की जगह 7, S10 है n की जगह 10, सॉल्व करना है। और फिर क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है SN डिनोट सम ऑफ वही सेम, ठीक है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत हो जाएगा देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखो मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन आएगा, और ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10वां था, ठीक है। अब ध्यान देना क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म,
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एन पदों का योग। एक सेकंड, इधर भी ठीक है। देखो क्वेश्चन में द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, पहले एन टर्म का योग, एन पदों का योग, ये दिया हुआ है। मतलब एस एन दिया हुआ है 5n का स्क्वायर प्लस 3n। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है भाई। ऐसी और भी क्वेश्चन है। तो एन टर्म का सम ये दिया हुआ है। कह रहे हैं इफ mth टर्म, mth टर्म मतलब am, यह है 168। mवां पद हिंदी में लिखा है, कहां गया, हाँ, यदि m पद, ठीक है, mवां पद होगा mth टर्म, तो mth टर्म ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m की। तो m तो इसमें है, m किसमें है, उसमें है। अब ध्यान देना, अब देखो m है तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n की जगह m माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 168। हमें a चाहिए और d चाहिए। ए डी अगर निकल गया तो m निकल जाएगा, तो ए डी निकलेगा इधर से, ए डी निकलेगा इधर से। अब ध्यान देना, n की जगह मैं क्या रखूंगा, 1, n की जगह 1 रखूंगा तो s n की जगह 1, s n की जगह 1 का s कह रहा हूं, सॉरी ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 5 है, यहां देख लो 5 है ये, ठीक है। 5 प्लस 3 n की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, कितना आएगा s1। s1 को हम क्या कहते हैं और a को क्या कहते हैं, a। कोई दिक्कत इस बात से, n की वैल्यू 1 क्यों रखी, ताकि s1 निकल के आए, और s1 ही a1 होता है, और a1 को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। आ रही बात समझ में, इसलिए मैंने n की जगह 1 रखा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का 2 पार्ट है, और दोनों में ऐसे कराया था, और मैंने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन एक्स्ट्रा में बहुत आते हैं और आए हैं और कराऊंगा ठीक है। तो ये निकल गया हमारा S1, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं n की जगह क्या रखेंगे, 2, तो n की जगह 2, 5 n की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3 n की जगह 2, 5 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 5 जा 20, 3 2 जा कितना आया, ये क्या हो गया S2। और अभी S2 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था भाई, A1 प्लस में A2। अब क्यों लगा रहा हूं, ताकि A2 निकले। A2 क्यों निकले, ताकि D निकले। आ रही बात समझ में, क्योंकि D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, होता ही नहीं होता भाई, कोई दिक्कत इस बात से। तो ध्यान देना, S2 हमारा आ गया 26, A1 कितना रखा है 8, प्लस में A2, प्लस का 8 उधर जाएगा, माइनस का कितना बचेगा भाई, बता दो फटाफट, 18, तो 18 18, ठीक है, A2 आ गया। अब क्या निकाल लेंगे, D, तो D A2 माइनस A1, A2 कितना हमारा 18, A1 कितना हमारा 8, कितना बचेगा, तो D की वैल्यू आ गई 10, D की आ गई, और इधर A की आ गई, A की D की उठा के यहां रखेंगे, ठीक है, इस वाले में रखेंगे, देखना ध्यान से, इस वाले में। कोई दिक्कत यहां तक देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हो, अब मैं यही कर देता हूं, देख लो, ठीक है भाई। यहां तक किसी को डाउट हो तो कृपया करके पूछ सकते हो, ठीक है।
देखो भाई ध्यान से, यहां पे ए की जगह यहां 8 है, तो ए की जगह 8, ठीक है, प्लस एम क्या करना है मुझे, फाइंड करना है, तो एम ऐसा का ऐसा ही, -1 डी की जगह 10, तो डी की जगह 10 इज इक्वल टू 168, ठीक है, इज इक्वल टू 168। दिखाई दे रहा सबको, कोई बात नहीं, ठीक है, 168। अब प्लस का 8 उधर जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 168 माइनस 8, माइनस करोगे 160, 10 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, m-1, 0 से 0 कट जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा 16, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का कितनी आएगी वैल्यू 17। कोई दिक्कत इस बात से किसी को, देख लो, तो m की वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है। अब m की वैल्यू निकालनी थी, ऐसे ही क्वेश्चन और भी हैं, ये तो नहीं है, और मिलेंगे, देखते हैं अभी। चलो देखो, ये बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 19 ये दिख रहा है 2020 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है ये, और ये 2021 में 2014 में आया हुआ है 21वां क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन सेम तरीके से, ठीक है, देख लो, ये तीनों क्वेश्चन क्या हैं, सेम तरीके के, ठीक है। अब मैं तुम्हें करा दे रहा हूं, देखो ये बात कर लेते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में भी हल्का सा, ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा है, कह रहा है 50 पदों के एक एपी में, मतलब एक एपी में टोटल 50 पद हैं, 50 टर्म्स हैं, एक एपी में टोटल टर्म्स, ठीक है, कुल पद, ठीक है, कितने हैं 50, तो इसी को हम एन भी बोलते हैं, मतलब एन 50 है, टोटल टर्म 50 है, मतलब एन 50 है। कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, पहले 10 पदों का योग, तो पहले 10 को ऐसे लिखेंगे S10, कितना है 210, अंतिम 15 पदों का योग, अंतिम, ठीक है, लास्ट के, आ रही बात समझ में, तो S15, ठीक है, कितना है हमारा 256। देखो इसको मैं थोड़ा बाद में कराऊं, इससे पहले दूसरा कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें, अरे ज्यादा समझ में आएगा भाई, वो करा दूंगा मैं भी, टेंशन ना लो, करा के जाऊंगा, ठीक है। एक मिनट कह रहा आपको कहा जाना है, अरे चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 19 2020 में आया हुआ, ठीक है, फिर उस पर आते हैं, और मैंने बोला तीनों एक जैसे हैं सारी, एक एपी के पहले 9 पदों का योग, बिल्कुल वैसा है, एक एपी का पहले 9 टर्म का, उसमें भी तो ऐसी था पहले 10 का, ठीक है, कितना है भाई 171, ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज 171, ठीक है, पहले 9 टर्म का, एंड द सम ऑफ इट्स 24 टर्म, इसके पहले 24 पदों का योग, ठीक है, S24 कितना है 996, ठीक है, एपी का पहला पद, फर्स्ट टर्म, सामान्य अंतर, कॉमन डिफरेंस, मतलब ए निकालना है और डी निकालना है, ये दो चीज हमें निकालनी है, ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल होना चाहिए। एसएन का फॉर्मूला लगाओ, पता है ना सबको एसएन का फॉर्मूला, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है, तो लगाएंगे भी n की जगह 9/2, उधर फॉर्मूला देखते रहना, ठीक है, ब्रैकेट में 2a ऐसा का ऐसा ही रहेगा, प्लस n की जगह ध्यान देना, n की जगह 9, ठीक है, माइनस का 1, डी हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 171, सेम इसमें फॉर्मूला लगेगा, n की जगह 24, ठीक है, तो n की जगह 24 अपॉन में 2, ठीक है, 24 अपॉन में 2, 2a
n की जगह 24 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 996। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ध्यान दो, यहां पे तो नहीं कटेगा 2, यहां पे कितना बचेगा 8, तो दोनों में से 2 कॉमन आएगा, दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2। तो ध्यान देना 9/2 दोनों से 2 कॉमन आएगा, इसमें 2 कॉमन आएगा तो बचेगा a, इसमें ध्यान देना 2 4 जा 8 होता है, तो 2 कॉमन आएगा तो बचेगा 4 और मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू 171। 2 से 2 कट जाएगा, इधर 9 है। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई में इधर किधर ले आया डिवाइड में, 9 से डिवाइड होगा, 9 1 जा 9, बचेगा 8, 81 हो जाएगा, 9 9 जा 81, इधर बचेगा a प्लस 4d, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 19 बचा हुआ है। सेम इधर ये तो कट जाएगा भी, कितने पे 12 पे। 12 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा डिवाइड में। ठीक है, अब डिवाइड करो भाई जरा इसे, इधर बचेगा 2a 23d। ठीक है, बताओ डिवाइड करके, नहीं देखो 4 से कर लेते, छोटा छोटा कर लो। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 4 जा 8, फिर कितने पे जाएगा 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 नी में 36। ठीक है, 4 9 जा 36, 3 से जाएगा, 3 8 जा 3 3 जा 83 आया, मतलब 2a प्लस 23d इज इक्वल टू 83। यहां तक देख लो, किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो, यहां तक किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब इधर बचा था a प्लस 4d इज इक्वल टू 19, ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि आती है ना। ठीक है, देख लो, लगा देंगे भाई, तो 2 माइनस 1 सेकेंड वाला लिख लो, 2a प्लस 23d इज इक्वल टू 83। अब ध्यान देना, ये कोई सा एक को सेम होना चाहिए, या तो a वाला या d वाला। देखो ध्यान से, a वाला इक्वल कर लेंगे, यहां 2a है तो फर्स्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो ध्यान देना मैं यहां लिख रहा हूं मल्टीप्लाई 2, ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान देना। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, a से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2a, a से 4d को करूंगा 8d। ठीक है, फिर से 2 से करूंगा कितना हो जाएगा 38, माइनस माइनस माइनस, पहले वाला क्या होगा कट जाएगा, ये यूज नहीं होगा, 23 में से 8 जाएगा 15d, यहां ध्यान देना कैरी आएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, यहां 7 में से 3 जाएगा 4, 15 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, 15 3 जा 45, डी की वैल्यू कितनी 3, तो भैया हमने क्या निकाल लिया डी निकाल लिया। ए निकालना है, या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, कोई दिक्कत इस बात से, पक्का हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते, एक सेकंड, एक सेकंड, बिल्कुल करा देंगे। देखो ये भी वैसा ही है, इधर देख लो, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म एपी इतना, इट्स फोर्थ टर्म, देखो ये इसका चौथा पद, तो फोर्थ टर्म का मतलब A4 है ये, और सम का मतलब योग का मतलब S14 है ये, आ रही बात समझ में। और कह रहा है फाइंड 20th टर्म, मतलब A20 निकालना है, क्या निकालना है A20, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, निकल जाएगा बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो। ठीक है, ये भी देखो, ये थोड़ा कराते हैं, इसको देखो, ये भी 2020 में आया हुआ है। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एपी का
द 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म मतलब A17, एपी का 17वां पद 8वें पद के दुगने से 5 अधिक है। 17th टर्म ऑफ एन एपी 5 more than twice its 8th टर्म। तो 17th टर्म 8th टर्म के ट्वाइस से 5 ज्यादा है। मैंने बताया है ये ज्यादा है तो जुड़ेगा कहां? दूसरे वाले में, कम वाले में, ठीक है। 17th टर्म 8 के दुगने से, 8 के ट्वाइस से 5 ज्यादा है, तो 8 के ट्वाइस से 5 ज्यादा है। कोई दिक्कत इस बात से? इस तरह की इक्वेशन अक्सर बच्चों की गलत होती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इफ द 11th टर्म, ठीक है, यहां पे गलत लिखा है। अगर 11वां पद 43 है, 11th टर्म मतलब A11 कितना दिया हुआ है? 43, ठीक है। कितना दिया हुआ भाई? 43, ठीक है। 11वां पद 43 है, ठीक है। 11th टर्म इज 43। तो कह रहा है फाइंड nth टर्म, nवां पद ज्ञात करो। nth टर्म मतलब an क्या करना हमें? निकालना, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात से? अब ध्यान देना, A17 को कैसे लिखूंगा? A प्लस इससे एक कम 16D, तो 8 को कैसे लिखूंगा? A प्लस इससे कम 7D, और यहां लगा लेना ब्रैकेट, प्लस में 5, ठीक है, प्लस में 5, ठीक है भाई। यहां तक देख लो, किसी को दिक्कत? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। A प्लस 16D इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो 2A प्लस 14D, 7 2 14 और प्लस में 5, इन दोनों को इधर ला रहा हूं, ठीक है। मर्जी है, इसको लिया इसको लिया, मैं इसको ले जा रहा हूं। तो 2A प्लस 14D प्लस 5, प्लस का इधर आएगा, प्लस का 16 इधर आएगा, इज इक्वल टू 0। 2A में से 1A जाएगा तो A बचेगा, 14D प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का कितना बचेगा? 2D, और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इस बात से? देख लो, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात से? देख लो क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, ये हर बार उड़ जाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? देख लो इसमें, ठीक है। इसमें 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 A11, ठीक है, A11 A प्लस इससे कम 10D इज इक्वल टू 43, इसको मानेंगे फर्स्ट, ठीक है, इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। देखो 43 उधर है, तो प्लस का 5 इधर आएगा, तो मैं इसको माइनस में लिख देता हूं, माइनस का 5, ये फर्स्ट और ये सेकंड। एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। an की वैल्यू निकल जाएगी, an का फॉर्मूला पता है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? कराने की जरूरत? आगे जरूरत नहीं, बता देना भाई, ठीक है। ये तो हो जाएगा, एनसीईआरटी का है, ये करा दिया हमने। ये निकल जाएगा अंतिम, ये तो हाँ एक्स, बस बोलो नहीं, ऐसा करा दिया मैंने। SN सॉरी ये AN है, तो जब N की जगह 1 रखोगे तो A1 आएगा, 2 रखोगे तो A2 आएगा, ठीक है। आरी बात समझ में? और कह रहा है 20वां पद निकालना है, 20th टर्म निकालना है, और सम ऑफ और SN निकालना है, 2 चीज निकालनी है, ठीक है। तो चलो करा देता हूँ, फटाफट देख लो भाई, ठीक है। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, देखो ध्यान से इधर। पहली बात हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन कह रहा है इन एन एपी फाइंड SN निकालो, और लास्ट में कह रहा है फाइंड सम ऑफ 20 टर्म, ठीक है। पहले 20 पदों का योग निकालो, मतलब S20 निकालना है,
ये दो चीज क्या करनी है हमें निकालनी, देख लो, गौर कर लो, ठीक है, ये दो चीज हमें निकालनी है। और क्या बोला है, ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 5n-1। कोई दिक्कत यहां तक? गौर कर लो क्वेश्चन पे, आ रही बात समझ में? देख लो भाई, तुम पढ़ते नहीं हो, टेस्ट लेता हूं मार्क्स आते नहीं है, कुछ बच्चों के आते अच्छे, ऐसी बात नहीं। अफजल के आज पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं, ठीक है, बाकी शाम वालों का मैं चेक करूंगा तो पता चलेगा, ठीक है। सिर्फ आने से कोचिंग में और स्कूल जाने से पढ़ाई नहीं होती है, तुम्हें कम से कम सेल्फ स्टडी जो है, कम से कम सेल्फ स्टडी 4 से 5 घंटे करनी चाहिए। 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी अगर नहीं करोगे, ठीक है, तो बात बनेगी नहीं। टाइम तो किसी के पास नहीं है। अभी देखो एक बच्चा, ठीक है जिसका आईक्यू लेवल आइंस्टाइन से मैच कर रहा है, हाई, 10 साल का, भारतीय ब्रिटिश है वो, मतलब इंडियन था पहले, इंडियन ब्रिटिश, मूल निवासी भारत का है, ठीक है। अब तुम देख लो, ठीक है, हाँ 10 ईयर का बच्चा, ठीक है। अब इधर देखो, ठीक है, अब इधर सबसे पहले n की जगह क्या रखूंगा, 1, जैसे पीछे रखा था अभी, तो n की जगह 1 इज इक्वल टू 5, n की जगह 1 माइनस 1, 5 1 जा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, तो a1 कितना आ गया 4। फिर n की जगह क्या रखूंगा 2, तो n की जगह 2, ठीक है, 5 n की जगह 2 माइनस 1, 5 2 जा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, क्या आ गया a2 आ गया, ठीक है। अब मुझे Sn निकालना है और S20 निकालना है, तो भैया a तो आ गया मेरा, a1 ही हमारा a होता है, अब d निकालना बाकी है, बस क्या निकालना बाकी है d, तो d होता है a2 माइनस a1, a2 हमारा 9 और a1 हमारा 4, कितना बचेगा 5। Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ये होता है फॉर्मूला। उठा के रख दो a की वैल्यू और d की वैल्यू, d की वैल्यू यहां 5 आ रखी है, ठीक है। n की वैल्यू हमें यहां नहीं पता, निकालना ही Sn है, तो n रखने की जरूरत नहीं है। हाँ an की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, चाहो तो इसको उठा के रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, ठीक है। आरी बात समझ, छोटे वाला फॉर्मूला भी तुम यहाँ पे लग सकते हो, ठीक है, छोटे वाला फॉर्मूला भी तुम यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, मैं बड़े से भी करा दे रहा हूं। n की जगह हमें कुछ नहीं रखना, 2, a की वैल्यू कितनी आ रखी है 4, प्लस n की जगह हमें कुछ नहीं रखना, d की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5, n की जगह कुछ नहीं रखना, ये हो जाएगा हमारा 8, 5 की मल्टीप्लाई दोनों से कर दो 5n, और 1 से करूंगा तो -5, n/2, 8 में से 5 जाएगा 3 प्लस 5n, ये क्या निकल गया हमारा Sn निकल गया। छोटे वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी यही निकलेगा, कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है। अब निकालना है S20, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा Sn का ही, बस n की जगह क्या लिखूंगा 20/2, 2 a की जगह कितना 4, प्लस n की जगह 20 माइनस 1, ठीक है, 20 माइनस 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई d की जगह 5, तो यहां कट जाए कितना आएगा 10, तो 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 20 में से 1 जाएगा 19 मल्टीप्लाई 5, 10 8, 19 5 जा 95, ठीक है। अरे बात समझ में, ये 10 दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 103, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1030, ये आ गया हमारा कितना S20, कितना आ गया S20।
कोई दिक्कत क्वेश्चन में? देख लो। तो ये क्वेश्चन ठीक है, बड़ा इजी था। ठीक है, देखो भाई ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की तरह 2011 में आया हुआ है। फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6, बुक का ही क्वेश्चन है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, कराया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं करा नहीं रहा हूं, बोलोगे तो मैं करा भी दूंगा। एक सेकंड भाई, हाँ ये हो जाना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, दर्शाइए कि ये एपी में, इसमें कुछ निकालना नहीं है, हमें शो करना है कि ये तीनों टर्म एपी के अंदर है। तो एपी के अंदर जब होता है जब डी सेम होता है। क्या होता है? सेम डी। मतलब ये तो हमारा होगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3। तो जब तुम A2 माइनस A1 निकालोगे और A3 माइनस A2 निकालोगे, ये दोनों क्या आने चाहिए? सेम। अगर सेम आ गए तो ये तीनों टर्म एपी में है, एपी के अंदर है। हो जाएगा? ठीक है, देख लो। हाँ ये क्वेश्चन nth टर्म निकालना हमें। ठीक है, देख लो, मैं ये रूट वाला करा देता हूं। कह रहा है द nth टर्म ऑफ एपी, एक एपी का nवा पद क्या होगा? ठीक है, nth टर्म मतलब an, एमसीक्यू क्वेश्चन है। an क्या होगा जब उसका एपी है? तो भाई ये तो होगा हमारा A1 या A, ये होगा A2, ये होगा A3। ठीक है, एमसीक्यू 4 ऑप्शन है देखो यहां पे। ठीक है, अब ध्यान देना, an हमें निकालना है, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। a क्या होगा हमारे लिए? 1 प्लस √3, ये वाला प्लस। n हमें पता नहीं है, तो n की जगह n ही रहेगा, -1। d क्या होगा भाई? d होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है? 1 प्लस 2√3 माइनस A1 कितना है? 1 प्लस √3, ब्रैकेट लगा लेना जरा यहां पे। ठीक है, 1 प्लस 2√3 माइनस 1 प्लस माइनस -3, प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, √3 में से 1 √3 जाएगा तो √3, तो d की वैल्यू आ गई √3। d की वैल्यू क्या रखेंगे? मल्टीप्लाई में √3। ये 1 प्लस √3 ऐसा ही, √3 की मल्टीप्लाई दोनों से, n से करेंगे तो n √3, और √3 की -1 से करेंगे तो -√3। होता नहीं होता? प्लस का √3 माइनस का √3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस n√3। कौन सा ऑप्शन है भाई? फर्स्ट वाला, ए वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लो, देख लो, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं ना? इधर कहाँ है ध्यान तेरा? इधर। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, 1 मार्क्स में। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन एपी A18 माइनस A14 32? A18 को क्या लिखेंगे? A प्लस 17D माइनस A14 को इससे कम 13D इज इक्वल टू 32। तो A प्लस 17D ऐसी रहेगा, माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस -13D इज इक्वल टू 32। माइनस का A प्लस का A कट जाएगा, 17D में से 13D जाएगा, 4D इज इक्वल टू 32। तो 4 से इसे डिवाइड कर दें कितने पे? 8 पे। D की वैल्यू कितनी? 8। ऑप्शन है भाई पहले वाला। हो जाएगा? देख लो, तो इजी था ये भी। ये हो जाएगा, D दिया है, N दिया, AN दिया, A निकालना है, AN का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, AN का फॉर्मूला 30 टर्म निकालना है, 30वां पद, मतलब A30 निकालना है। तो A प्लस 29D, तो A ये और D आएगा 7 माइनस 10 माइनस का 3, D की वैल्यू माइनस का 3। हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो गया है, ये हो जाएगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस
A1, A2, ये A1 होगा, ये A2 होगा, तो 4 सही 2/9 माइनस 4 सही 1/9। इसको सॉल्व करो, 9 4 जा और 2 38/9 माइनस 36 और 1 37/9। नीचे सेम होता है तो एलसीएम भी सेम और ऊपर भी सेम, 38 माइनस 37। नीचे सेम होता है तो एलसीएम भी सेम, ठीक है, और ऊपर भी क्या होगा, सेम। कितना बचेगा, 1/9। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, देख लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो गया, 5 और ये हो जाएगा, ये हो गया है, ये देखो क्वेश्चन इसकी बात अगर हम कर लें, सम दिया है, इन सब का क्या दिया है, सम। सम कितना दिया है, 287, ठीक है, इन सब का सम। आ रही बात समझ में, इन सब का सम। एसएन का फॉर्मूला आता है, लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। अब ध्यान देना जरा, ध्यान देना जरा, मैं यहां a क्या रखूंगा, 1, d आएगा 4 में से 1 माइनस कितना, 3, और n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, x दिया हुआ है, तो x का मतलब क्या है यहाँ पे, an, x का मतलब क्या है यहाँ पे, an है। आ रही बात समझ में, x का मतलब क्या है, an। आ रही बात समझ में, ठीक है, तो पहले n निकाल लो, क्या निकालेंगे, n, और n किससे निकलेगा, an से, किससे निकलेगा, an से, तो an का फॉर्मूला a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। a की वैल्यू रख लोगे, d की वैल्यू रख लोगे, n की वैल्यू x के टर्म में आएगी, मैं निकाल देता हूं, बिल्कुल। an का फॉर्मूला क्यों रख रहे हैं, n निकालने के लिए, n क्यों, क्योंकि n यहां चाहिए, तो ध्यान देना, लास्ट वाला होता है an, an हमारा यहां पे x है, a मैंने बता दिया, a क्या है 1, और d a2 में से a1 माइनस, तो a2 में से a1 माइनस कितना, 3 रखता हूं, an की जगह x, a की जगह 1, n मुझे निकालना है, d की जगह 3, ठीक है। अब ध्यान दो, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का, तो x -1, ठीक है। क्यों निकाल रहा हूं n की वैल्यू, क्योंकि यहां पुट करना है, और n की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मेरे को निकालना क्या है, क्वेश्चन में x निकालना है, क्या निकालना है, x, इसलिए x के टर्म में n को निकाल रहा हूं। इधर बचेगा n-1 मल्टीप्लाई d, मल्टीप्लाई में 3 कहां आएगा, डिवाइड में, इधर n-1, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 इज इक्वल टू n, ठीक है, देख लो। अब इसका एलसीएम ले लो जरा सा, क्या करोगे, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम आता सबको लेना, 1 वाला हो तो कुछ भी नहीं, नीचे 1, एलसीएम 3 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो इधर ही रहेगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, आता ना सभी को, ये देख लेना भैया, इज इक्वल टू n, n और x में ध्यान रखना मेरे मेरी राइटिंग खतरनाक है, ठीक है। तो ये तो हमारा x 3 में से 1 जाएगा, 2 अपॉन में 3, ये क्या निकला है, n। अब यहां उठा के रखें, अब ध्यान देना, इसको, इसमें ना छोटे वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला, n/2 a प्लस an इज इक्वल टू 287। क्यों लगाया छोटे वाला, an दिया हुआ है, जब an दिया रहेगा तो छोटे वाला फॉर्मूला लगाना है। आधे ज्यादा बच्चों को तो यही पता नहीं होता, ठीक है, कि बड़े वाला कब लगेगा और छोटे वाला कब लगेगा। n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू रखने से पहले ये 2 उधर ले जा रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में उधर जाएगा, तो 287 मल्टीप्लाई में 2 उठा के रख रहा हूं, ये रही वैल्यू n की, ठीक है, x प्लस 2 अपॉन में 3, a की वैल्यू 1,
ए एन की वैल्यू x इज इक्वल टू में ये पूरा दिखाई दे रहा है। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो भैया, क्वेश्चन देख लो, देखने में बस छोटा सा है बेचारा, ठीक है, पर करने पता चलता है कैसे होएगा, ठीक है। अब ध्यान देना जरा, ऊपर इनकी हो जाएगी मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में रख रहा हूं, x की मल्टीप्लाई दोनों से, मल्टीप्लाई में या कोई एलसीएम ले ले भाई साहब, हाँ 3 यहां तो सोचेगा एलसीएम ले लूं, ध्यान रखना, x की 1 से होगी x की x से होगी x स्क्वायर, 2 की 1 से होगी 2 की x से होगी 2x और अपॉन में 3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 16 17 1 5 7 4, ठीक है। ये 3 डिवाइड में उधर जाएगा तो पहले लिख लेते हैं, देखो इसको मैं वहां लिख रहा हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला पहले, एक्स स्क्वायर वाला पहले, 1x और 2x कितना हो जाएगा 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 5 7 4, ये 3 डिवाइड में इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 3 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल 4 3 12 1 कैरी, 7 3 21 और 21 और कितना होगा भाई 1 22, 2 कैरी, 5 3 15 और 2 17, 1722, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस का 1722 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस होगा, बचेगा माइनस का 1720 इज इक्वल टू में 0। फैक्टर करना आता है, हो जाएगा फैक्टर, देख लो, ठीक है। अब देख लो फैक्टर कितने में आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड कितने में आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड फैक्टर करना, ठीक है, कि पूछो मत, कहीं भी आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा वाले में भी आएगा, कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया वाला, कोई दिक्कत इसमें, देख लो आगे बढ़ जाते भी थोड़ा। ये तो हो जाएगा डिविजिबल वाला, एनसीईआरटी का ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ये हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच टर्म 79 कौन सा टर्म है, कौन सा पद, मतलब पहले हमें एन निकालना है, 79 कौन सा टर्म है, कौन सा पद है, ये दिया हुआ है ए एन, ठीक है, ए की वैल्यू ये और डी की वैल्यू होगी 7 - 3, क्या बचेगा 4, ठीक है, बचेगा नहीं बचेगा 4, देख लो, कह रहा ऑल्सो फाइंड सम, इस पूरे का मतलब एसएन निकालना है, ठीक है, यहां से निकलेगा एन, देख लो इसका 79 लास्ट है, इसका भी 79 लास्ट है, जो एन इसका निकलेगा वही एन इसका होगा, ठीक है, मतलब n/2 a प्लस ए एन क्यों, क्योंकि ये क्या दिया है ए एन, पता है ना, ऐसे प्लस में दिया हो तो लास्ट वाला ए एन होता है, आ रही बात समझ में, ए एन की जगह एल भी लिख सकते हो, निकल जाएगा, देख लो, नहीं निकलेगा तो मैं करा देता हूं, बोलोगे तो करा दूं, करा दो, चलो एक सेकेंड, चलो कराई देते, टाइम है, देखो ए एन का फॉर्मूला a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, कितना दिया है 79, a की वैल्यू 3, n-1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 79, प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का, ठीक है, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ठीक है,
देखो भाई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत देख लो। तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा बेस में, ठीक है। ये बचेगा n-1 मल्टीप्लाई 4, माइनस कर लें कितना बचेगा 76, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में n-1, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 3 आएगा, 4 9 जा 36, माइनस का 1 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 20, n की वैल्यू 20 रख दे इस फॉर्मूले में, n की जगह 20/2, a की जगह क्या है भाई यहाँ पे 3, an की जगह 79, 2 से डिवाइड होगा 10 आएगा, ठीक है। इन दोनों को कर लोगे प्लस 82, मल्टीप्लाई करेंगे 820, ये आ गया SN। n की जगह चाहो तो यहाँ 20 लिख लो, 20 लिख लो, कोई दिक्कत क्वेश्चन में देख लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये हो जाएगा NCERT की तरह बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया है, इससे अगला हो गया है ये वाला बुक की तरह बिल्कुल NCERT, ठीक है। ये हो गया है, ये हो जाएगा बिल्कुल वैसा ही है, मैंने बोला था। ये वाले की बात कर लेते, देखो देखो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग ज्ञात करो, मतलब क्या निकालना है SN, SN ही निकालना है, बार बार SN SN पता ना, सीरीज दिया हुआ है, तो पहले वाला A1, दूसरे वाला A2, जरा ये वाला टर्म देखो भाई अपनी कॉपी में क्या है, यहाँ प्लस वगैरह है बुक में, अरे यहाँ रे भाई, ये सही है, ये सही है, बाकी सब सही है, पीछे यहाँ प्लस नहीं है भाई, ठीक है, वो मिस प्रिंट है, ठीक है। तो A1 और A2 ये होगा हमारा, SN निकालना है, तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, n निकालना ही SN है, तो n की जगह कुछ भी नहीं रखेंगे, a की वैल्यू ये रही, d की वैल्यू अभी इन दोनों से माइनस करके निकाल लेंगे, और n की जगह कुछ नहीं रखेंगे, तो d निकालते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 क्या है भाई 4 माइनस 2/n, ये 2/n ही है ना, देख लेना क्वेश्चन, माइनस ब्रैकेट लगा लो 4 माइनस 1/n में n, तो 4 माइनस 2/n में n, माइनस प्लस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 1/n, ठीक है, 1/n, प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा, इधर बचेगा माइनस का 2/n और प्लस का 1/n, दोनों एलसीएम लेंगे तो दोनों n है तो n ही रहेगा, पता है ना, और नीचे n ही रहेगा तो ऊपर भी सेम रहेगा, माइनस का 2 प्लस 1, तो कैलकुलेट करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा -1 और अपॉन में n, तो ये किसकी वैल्यू आ गई d की, किसकी वैल्यू आ गई d की, किसी को दिक्कत d में। अब जरा इधर आ जाते हैं, n की जगह कुछ नहीं रखना, अपॉन 2, a की जगह क्या रखेंगे ब्रैकेट में 4 माइनस 1/n, n की जगह कुछ नहीं रखना -1, d की जगह क्या रखेंगे -1/n में n, किसी को दिक्कत यहां तक देख लो, ठीक है भाई। n/n में 2, ध्यान देना 2 की मल्टीप्लाई दोनों से, तो 2 4 जा 8, 2 की इससे करूंगा तो -2n, यहां ध्यान देना इसकी मल्टीप्लाई दोनों से, तो साइन ध्यान देना माइनस प्लस, और इधर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, n की मल्टीप्लाई 1/n से, माइनस माइनस और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, प्लस ही रहेगा, 1 की करेंगे तो 1/n, ये आया। यहां तक किसी को डाउट हो तो कृपया करके पूछ सकते हो, ठीक है भाई, यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखते जाओ, n/2
n/2, ठीक है, 8, ठीक है, माइनस का n/2, ये n से n कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 1 प्लस 1/n। हाँ बोलो, सॉरी यहां गलत कर दिया मैंने, एक सेकंड में, ये 2/n, ठीक है भाई, यहां तक अब देख लो। 8 में से 1 जाएगा तो यहां कर रहा हूं, देखो ध्यान से सभी, तो n/2, 8 में से 1 जाएगा तो 7, यहां ध्यान देना, माइनस का 2/n और प्लस का 1/n, ये वाला हिस्सा अभी हमने यहां कैलकुलेट करा है, करा है नहीं करा, यही उठा के लिख देंगे। तो n/2 7, तो ये कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, माइनस का 1/n। इसको चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, हमें तो एसएन निकालना था, ठीक है, तो एसएन ऐसा ही रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत, क्योंकि उल्टा कॉमन ही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें देख लो, यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, ये हो गया। हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, पहले 40 4 पदों का योग 4 टर्म का इतना है, सेम ही है, क्वेश्चन नंबर मैंने बताया था 19 की तरह 20 है। ये जो मैं करा रहा था इसमें भी वही है, पहले 10 टर्म का सम इतना है, फिर 15 का सम कितना है, इतना है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द एपी। एपी का मतलब क्या भाई, एपी निकालना, बिल्कुल एपी निकालना, मतलब A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है। तो अगर A1 और D आ गया, इन दोनों को जब कैलकुलेट करोगे, इन दोनों को जब कैलकुलेट करोगे तो इसे सॉल्व करके एक इक्वेशन आएगी, इसे सॉल्व करके एक इक्वेशन आएगी, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, A और D निकलेगा, तो यहां पुट करें, पुट क्या करेंगे, तो A1 A2 A3 निकलेगा, हो जाएगा, वैसा ही है बिल्कुल, नहीं होगा तो बता देना, मैं करा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 31 ये हो गया हमारा, ये सम वाला जैसा ये कराया था, मैंने बोला था अभी पीछे कि बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है, देख लो, ये पूरा स्लाइड तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात से, देख लो, घर पे बैठ के पढ़ लो, बोर्ड में 10th के मार्क्स नहीं आएंगे अगर, तो बड़ी समस्या होगी भैया, ठीक है, अभी जो मेहनत करोगे वो तुम्हारे आगे काम आएगा, मेहनत करने की आदत जीवन भर काम आती है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। उम्र के एक पड़ाव पे तो मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करने की उम्र में, या जवानी की उम्र में, या बुढ़ापे की उम्र में, एक बार तुम्हें समस्या का सामना, अपने जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अब 3 में से कौन सी उम्र तुम चुनना चाहते हो वो तुम देख लो, ठीक है, मैंने तो अपनी उम्र चुनी हुई है कि नहीं, ठीक है भाई, हो जाए।